ये कहानी है राजू की। राजू एक बहुत ही आलसी व्यक्ति है जिसे हर सुबह उठने में आलस आता है और उसके मम्मी पापा हर सुबह उससे डांटते रहते हैं। लेकिन राजू को सुनने की आदत हो गई थी। मम्मी पापा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कितना भी चिल्लाए। स्कूल जाने का समय 9 बजे है, परंतु राजू 10 बजे उठता है और स्कूल जाता है। स्कूल में टीचर रोज उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुम रोजाना इतनी लेट कैसे हो जाते हो, परंतु राजू को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ मार खाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ठीक इसी तरह एक दिन राजू अपने दोस्त के साथ स्कूल जा रहा था। उसने सोचा कि मैं स्कूल तो रोजाना जाता हूँ, आज स्कूल नहीं जाकर कहीं घूमने चल जाता हूँ। राजू का दोस्त मना करता है, कहता है मैं तो स्कूल ही जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी है। परंतु राजू जैसे तैसे कर उसे फुसला लेता है और दोनों घूमने चल देते हैं। वहाँ दोनों कई अच्छी जगह घूमते हैं, जैसे पहाड़ पर, जंगल में और कई अच्छी जगहों पर। और जैसे ही अधिक समय हो जाता है, दोनों प्लान बनाते हैं कि अब हमें घर की ओर चल देना चाहिए। और जब दोनों घर की ओर चलने लगे तब राजू का दोस्त कहता है शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। राजू कहता है हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि हम दोनों गलत रास्ते पर हैं। दोनों डर जाते हैं और जैसे तैसे करके आगे बढ़ने लगते हैं। अंधेरा बढ़ते जाता है और दोनों डरे हुए होते हैं। तभी जंगल से एक आवाज आती है। दोनों और डर जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते भागते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। तभी उनके सामने एक गुफा आ जाती है। वे दोनों जल्दी के चक्कर में डर के मारे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक चमकीला पत्थर दिखाई पड़ता है। वहाँ पत्थर बहुत ही चमक रहा था और उससे अलग ही तरह की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजू जैसे ही पत्थर को हाथ में लेता है, उस जादुई पत्थर से एक परी बाहर निकलती है। परी कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी राजू कहता है हम दोनों घूमने आए थे और हम रास्ता भटक गए हैं। परी कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त है। राजू कहता है शर्त क्या है, जल्दी बताओ। परी कहती है तुम्हें मेरे साथ चांद पर चलना होगा। वहाँ से हमें थोड़ी सी मिट्टी लानी है, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है और उन्हें मिट्टी की सख्त जरूरत है, जिससे वहाँ ठीक हो जाएगी। राजू कहता है हाँ ठीक है, हम दोनों चांद पर चलते हैं और मेरा दोस्त यहीं रुकेगा। परी और राजू चांद की ओर चल देते हैं और कुछ समय बाद चांद पर पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचते ही परी थोड़ी मिट्टी रखने लगती है। तभी राजू को कुछ सरसराने की आवाज आती है और जैसे ही राजू पीछे देखता है उसे एक एलियन दिखाई पड़ता है। परी जल्दी से राजू को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और अपनी गुफा में आ जाती है। परी कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, चलो अब तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। परी राजू और उसके दोस्त को उनके घर छोड़ देती है। तभी राजू के माता पिता उसे देखते हैं और गले लगा लेते हैं। राजू की मम्मी पापा बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा घर आ गया था और उधर परी की माँ भी ठीक हो गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यहाँ सीखने को मिलता है कि हमें घर पर बिन बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।